हेलो फ्रेंड्स एंड ट्रेडर्स, आपका स्वागत है आपका ऑनलाइन कोर्स चॉक स्टॉक ऑनलाइन कोर्स के अंदर। आज हम बात करेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में विद द हेल्प ऑफ आरएसआई। वो कैसे करना है, कहाँ पे करना है, कैसे सेटअप रखना है आरएसआई का, और कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। अभी बनाने का रीज़न यही है कि अभी हमारा जो मार्केट है बुल मार्केट है, अभी सब स्टॉक ऊपर के लेवल पे चल रहा है। अब कभी ना कभी करेक्शन आ सकता है। जब भी करेक्शन आएगा तो आपको एक अपॉर्चुनिटी रहेगी और वो अपॉर्चुनिटी हमको गंवानी नहीं है, तो उस टाइम पे ये बहुत ही बढ़िया काम आएगा। अभी रूटिंग वर्क के अंदर भी काम आ सकता है। मैं आपको फिल्टर बताऊंगा कैसे फिल्टर करना है स्टॉक को, वो सब आप डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो आइए शुरू करते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो सेटअप क्या रहेगा, तो हमारा जो टाइम फ्रेम रहेगा वो है डेली चार्ट अंदर। तो डेली टाइम फ्रेम रहेगा, इसके अंदर हमारा इंडिकेटर रहेगा आरएसआई। आरएसआई का जनरली वैल्यू रहता है 14 रहता है। आरएसआई का जनरली वैल्यू रहता है, आप करोगे तो 1414 रहता है, लेकिन हमको यहाँ पे सेटअप करना है 20। जब आप आरएसआई लगाओगे तो आपको आएगा लिमिट 70-30 का लिमिट आएगा। कौन सा लिमिट आएगा? 70-30 का लिमिट आएगा। वो अपर साइड 70 का लेवल आएगा, लोअर साइड 30 का लेवल आएगा, लेकिन हमको यहाँ पे करना है 60, और जो लोअर लिमिट रहेगा उसको हमको करना है 40। अभी आरएसआई का लॉजिक क्या रहता है? आरएसआई 40, ये 60 का लाइन है, ये 40 का लाइन है। स्टॉक ऊपर नीचे करेगा, आरएसआई वैल्यू ऊपर नीचे करेगी थोड़ी थोड़ी। जैसे ही ये 40-60 के बीटवीन रहता है मार्केट, तो इसे हम बोलते हैं कंसोलिडेशन पीरियड में मार्केट चल रहा है। जैसे ये 60 का लेवल क्रॉस करेगा, जैसे 60 का लेवल क्रॉस करेगा तो हम बोल सकते हैं कि अभी ये स्टॉक बुलिश हो गया है। अगर कोई स्टॉक गिर रहा है तो उसका आरएसआई 40 के नीचे चला जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि अभी थोड़ा बेरिश साइड की मूवमेंट उसकी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन ये जस्ट जनरली थोड़ा सा सिनारियो है। मैंने आपको बताया 60 का वैल्यू और 40 का वैल्यू इसके बीच में रहेगा, तो थोड़ा कंसोलिडेशन पीरियड में रह सकता है। जब भी ये 60 के ऊपर जाएगा और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ये स्टॉक बुलिश स्टॉक कहलाता है। जब ये 40 के नीचे जाता है और नीचे सस्टेन करता रहता है तो ये रहता है बेरिश स्टॉक कहलाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो हमारा सेटअप क्या रहेगा? हमारा सिंपल सेटअप रहेगा, आपको डेली चार्ट लगाना है, आरएसआई लगाना है 20, और ये 60 का लाइन है, ये 40 का लाइन है। ओके, जब भी आरएसआई वैल्यू 58-62 के आसपास उसको क्रॉस करेगी, 58 को समझिए क्रॉस कर लिया, और बाद में रिटर्न आने के बाद वापस ये नीचे आती है और 38-42 के आसपास वापस से आती है, यानी कि जब भी मार्केट 40-60 के बीच में रहेगा या फिर 40 बहुत बेरी, सपोज ये मार्केट बेरिश मूवमेंट में है, बराबर है, 40 के नीचे बहुत टाइम पर रह गया, बाद में ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, उसको छोड़िए, उसको ऊपर जाने दीजिए। जब एक बार 58 या 62 क्रॉस करता है, बाद में वो वापस से 38-42 के लेवल की रेंज पे आता है, तो उसके बाद आपको एक पैटर्न मिलेगा। कौन सा पैटर्न मिलेगा? एंगुलफिल्ड पैटर्न मिलेगा। ये सब पैटर्न के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसकी स्लाइड के बाद कि कैसा पैटर्न रहेगा। अगर आपको पैटर्न दिखता है और उसका आरएसआई क्लोजिंग 40 के अंदर होता है, किसके अंदर होता है? 40 के अंदर होता है, तो आपको वहाँ पे बाय करना है, और स्टॉप लॉस आपका रेड कैंडल के नीचे या फिर दूसरा कोई स्विंग लो बनाया हो उसके नीचे आपको सेल करना है।
ये जस्ट थियरी आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे कैसे करना है। दूसरा सेटअप क्या है कि अभी अगर कोई भी स्टॉक 5862 को क्रॉस कर दिया और बाद में इसमें क्या होता है, RSI ये 40 का लेवल समझ लीजिए, ये 40 का लेवल है। RSI ने क्रॉस किया 5862 का लेवल, बाद में नीचे आया, नीचे आने के बाद 3842 में यहाँ पे होल्ड नहीं किया, यहाँ पे उसने वापस से थोड़ा ऊपर गया 3842 के आसपास, लेकिन वहाँ पे एंगुलफिंग पैटर्न नहीं बनाया तो वो अपना सेटअप काम नहीं करेगा, बाद में नीचे आ गया। जैसे ही 40 के नीचे आता है, बाद में ये थोड़े दिन यहाँ नीचे 40 के नीचे रहेगा। आपको मैक्सिमम 5वें दिन तक, यानी कि 4 या 5th दिन में अगर ये 40 के अंदर वापस चला जाता है तो आपको यहाँ पे बाय करना है, लेकिन हमारा क्या रहेगा, एंगुलफिंग पैटर्न बनना चाहिए। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन है। इसके अंदर क्या बताया, पहला सेटअप क्या है, 5862 के ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया 3842 के आसपास पे वो रिवर्सल लिया और एंगुलफिंग पैटर्न बनाया तो बाय करना है। दूसरे सेटअप में क्या है, उसने वो क्रॉस तो किया, बाद में 40 के नीचे चला गया, 40 के नीचे जाने के बाद मैक्सिमम 4th या 5th डे में वो उसका क्लोजिंग 40 के अंदर होना चाहिए विथ एंगुलफिंग पैटर्न। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्विंग लो रहेगा या फिर पिछली कैंडल का लो रहेगा, वो भी क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा, यानी कि अगर आपका कैंडल उसके नीचे बंद होता है तभी आपको वहाँ से पोजीशन काटनी है। इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 रखना है, कैसे रखना है, कैसे पोजीशन साइजिंग कैलकुलेशन करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ये सब हो गया हमारा थियरी सेट। अब हम प्रैक्टिकल में जाएंगे। इससे पहले देखते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। मैंने कहा एंगुलफिंग पैटर्न ऐसा बताया मैंने, लेकिन मेरे हिसाब से अगर पिछली वाली रेड कैंडल, ये रेड कैंडल है और नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल है, यानी पिछली वाली रेड कैंडल का जो हाई है और करंट कैंडल का हाई है, इसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। सपोज ये रेड कैंडल का हाई है, ग्रीन कैंडल का हाई और क्लोजिंग इसके ऊपर है, तो ये हो गया हमारा पैटर्न। यानी कि पिछली वाली रेड कैंडल को उसको पूरा ग्रीन कैंडल उसको निकाल देनी चाहिए, यानी कि रेड कैंडल है, उसके बाद जो ग्रीन कैंडल आएगी वो उसको पूरी ढक देनी चाहिए। ऐसे हम देसी भाषा में उसको बोल सकते हैं। जैसे ये वाली देखो, यहाँ पे पीछे वाली रेड कैंडल आई, दूसरी कैंडल उसका क्लोजिंग रेड कैंडल की हाई के ऊपर क्लोजिंग हुआ, तो यहाँ पर हमारा एंगुलफिंग पैटर्न बोल सकते हैं, या फिर देसी भाषा में बोल रहे हैं कि पिछले वाली रेड कैंडल को उसने पूरा खा लिया। ये तो हो गई हमारा सेटअप, ये है। तो हमको क्या करना है, अब हम जाएंगे हमारे ट्रेडिंग व्यू पे स्कोप के ऊपर। अभी इसके ऊपर मैं करता हूँ 5 मिनट का चार्ट है, उसको मैं करता हूँ डेली चार्ट। अब मैं लगाऊंगा RSI, यहाँ पे लिख दूंगा। तो एक पहला आ गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यहाँ पे आ गया। मैं ऑलरेडी, अब जब भी आप खोलोगे तो आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में यहाँ पे लिखा होगा 14, तो आपको भी कर देना है 20। स्टाइल में जाना है, यहाँ पे लिखा होगा 70 और यहाँ पे लिखा होगा 30, तो आपको यहाँ पे 60 और 40 कर देना है। तो ये हमारा लग गया RSI। देखो अभी यहाँ पे, अभी ये हमने कोई स्टॉक स्कैन नहीं किया, ये निफ्टी का चार्ट है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा क्या है, कि ये 60 के ऊपर है, 60 के ऊपर होल्ड कर रहा है बुली से। इसके बाद ये नीचे आया, ये 40 के नीचे आया, उसके बाद ये रिवर्सल लिया। तो ये देखिए, मैं चार्ट को जूम करता हूँ, ये मैंने यहाँ पे जूम किया।
जो पिछली वाली रेड कैंडल का हाई है उसने नेक्स्ट कैंडल में क्या कर दिया, पूरा उसको निगल दिया, पूरा उसका हाई को, और उसका क्लोजिंग इसके ऊपर दे दिया। और इसका जो RSI है उसके ऑलमोस्ट यहाँ पे लो RSI 37 था और यहाँ पे 40 के अंदर आ गया, यानी 45 के ऊपर आ गया। तो ये हमारा सेटअप यहाँ पे बैठता है। ये कोई मैंने स्टॉक स्कैन नहीं किया है, ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। बाद में हम स्टॉक भी देखेंगे कैसे स्कैन करना है। तो ये वाला सेटअप यहाँ पे कौन से लेवल पे, 11,050 के लेवल पे हमको ये सिग्नल मिला था। अभी चार्ट को रिसेट करता हूँ। इसके बाद ये आप देख सकते हो ये इससे ऊपर ही घूम रहा है 11,050। आपका स्टॉप लॉस कितना, इतना ही रहेगा। उसका लो कितना है 10,790, यानी कि करीबन 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 600 पॉइंट का टारगेट, यानी 1:3 का रेशियो हुआ। 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 750 पॉइंट का टारगेट। तो आप देख सकते हो 11,050 से अभी चल रहा है करीबन 13,980 के आसपास। कहाँ पे सिग्नल दिया था, 25 सितंबर को। अक्टूबर नवंबर हमारा टारगेट का क्या है 1:3, यानी कि 750 पॉइंट आएगा, आपको एग्जिट करना है। यानी कि 11,750 में आपको एग्जिट करना है। तो अभी यहाँ पे 12,000 यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे 11,750। ओके, ये वाला यानी कि 7 अक्टूबर, 25 सितंबर से 7 अक्टूबर में आपका टारगेट यहाँ पे मिल गया। अगर आपको इसको होल्ड करना चाहे तो आप उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के कर सकते हो। अभी स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, तो आपको स्टॉप लॉस जहाँ पे सिग्नल मिला उसकी पिछली वाली कैंडल का लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे लगाना है। तो ये तो होगा निफ्टी का। अभी हम जाएंगे चार्ट लिंक स्कैनर के ऊपर। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक स्कैनर बनाया हुआ है। इसके अंदर मैंने क्या लिखा है कि पहले दिन का RSI 40 के नीचे होना चाहिए, पिछले दिन का लेटेस्ट का RSI 40 के ऊपर होना चाहिए। जो क्लोजिंग देगा लेटेस्ट कैंडल वो प्रीवियस कैंडल का हाई के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। ये हमारा 5 जो पॉइंट था मैंने आपको बताया। और दूसरा, जो पहले दिन का जो क्लोजिंग है वो कैंडल रेड होनी चाहिए और ये वाला जो है लेटेस्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। तो 5 पॉइंट में आपको रिपीट करता हूँ, पिछली कैंडल होनी चाहिए रेड, तो ये वाला पॉइंट है। हमारी करंट कैंडल होनी चाहिए ग्रीन, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है, पिछली कैंडल का जो हाई है इसके ऊपर करंट कैंडल का हाई क्लोजिंग होना चाहिए, तो ये वाला तीसरा कंडीशन है। RSI, पिछली कैंडल का RSI 40 के नीचे और नेक्स्ट कैंडल का RSI यानी करंट डे का RSI 40 के ऊपर। तो अभी मैं यहाँ पे रन स्कैन करता हूँ। रन स्कैन किया, अभी ये निफ्टी 50 का स्टॉक बताएगा। यहाँ एक भी स्टॉक नहीं आया है। अभी हम जाएंगे बैक टेस्ट रिजल्ट के अंदर। तो बैक टेस्ट रिजल्ट में आया 3/11 को। मैं वापस करता हूँ बैक टेस्ट रिजल्ट, यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे एक स्टॉक आया है UPL। कौन सी तारीख को आया है, दिसंबर की 1 तारीख को। तो हम चेक करेंगे UPL। ओके, चेक किया। अभी हम देखते हैं 1 दिसंबर को। ओके, मैं चार्ट को जूम करता हूँ। ये है 27 नवंबर, ये है 1 दिसंबर। ये इसके नीचे था और उसके बाद ये जो हाई था इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। आपका स्टॉप लॉस रखना है रेड कैंडल के नीचे या फिर जो भी कोई स्विंग लो बना है इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रखना है। यानी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं 6 महीना 8 महीना के लिए, तो आप 398 का स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन जब भी कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग होगी तब लगाना है। या फिर अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो
तो आप ये कैंडल के नीचे भी लगा सकते हो, यानी कि इसका क्लोजिंग लो है 416, यानी 416 के नीचे जब भी ये क्लोजिंग देगा आने वाले दिनों के अंदर, तो आपको यहाँ से एग्जिट कर देना है, सोचना नहीं है। इसके ऊपर यानी ये हमारा जो सेटअप है, ये सेटअप यहाँ पे बैठता है ये 40 के नीचे और ये 40 के ऊपर। इसके बाद देख सकते हो 433 के आसपास आपको बाय कब करना है, आपको जब स्कैनर चलाना है 3:15 को, डेली 3:15 को स्कैनर चलाना है, देखना है 3:15 से 3:30 के बीच के अंदर आपको स्कैनर चलाना है और आपको देखना है कौन सा स्टॉक फिल्टर होके ये स्कैनर के अंदर आ रहा है। जो भी स्टॉक आ रहा है तो आपको उसी दिन 3:15 3:30 के बीच के अंदर आपको बाय करना है, आपको बाय करके बैठ जाना है। और बाद में इसके आप देख सकते हो 433 के बाद कहाँ तक गया है 495, तो 433 का उसका क्लोजिंग है, उसका लो है 416, यानी करीबन 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 16 × 3 करेंगे तो आपको करीबन 50 पॉइंट के आसपास उसका टारगेट मिलेगा। तो ये टारगेट यहाँ पे हिट हो गया। आपको 1:3 का रेशियो रखना है। अभी वापस जाएंगे स्कैनर के ऊपर, मैं बैक टेस्ट में जाऊँगा। ये सब बैक टेस्ट के रिज़ल्ट है, आप चेक करें। मैं अभी दूसरा चेक करता हूँ। दूसरा है ब्रिटानिया। कौन सी तारीख को आया था 4/11 को, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं ब्रिटानिया इंडस्ट्री। ओके, 4/11 को आया था। ये 3 नवंबर और ये 4 नवंबर। पिछली कैंडल का हाई, बाद में इसके ऊपर क्लोजिंग दिया। RSI 40 के नीचे, RSI 40 के ऊपर, क्लोजिंग प्राइस था 3473 और इसका लो था 343391। 347333 करीबन 80 पॉइंट का, 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो कितना रहता है 90 × 3 270 पॉइंट का स्टॉप लॉस, बराबर 90 पॉइंट का। देखते हैं यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास आप बाय करोगे 3475 लिंक दिखते हैं माइनस इसका लो कितना है 3390, 85 का स्टॉप लॉस और 3 गुना उसका टारगेट 255 पॉइंट का स्टॉप टारगेट। प्लस करोगे, कहाँ प्लस करना है, जहाँ पे आपने बाय किया 3475 पे बाय किया 3730, अभी 3730 तो आपको यहाँ पे मिल गया 10 दिसंबर के आसपास। आप देख सकते हो यहाँ पे मिल गया। अभी ये सब बात हो गई हमारा थियोरिटिकल पार्ट। प्रैक्टिकल पार्ट, स्कैन कैसे करना है, अभी पोजीशन साइजिंग कैसे करना है उसके बारे में मेरे पास कैसे कैलकुलेट करना है। मेरे पास एक कैलकुलेटर है, मेरी एक वेबसाइट मैंने बनाया हुआ है, लॉन्च किया हुआ है। इसके ऊपर आप टूल्स में जाओगे तो आपको ये मिलेगा, रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेटर मिलेगा। आप कैलकुलेटर में जाओगे तो आपको रिस्क मैनेजमेंट का कैलकुलेटर मिलेगा। तो कैसे करना है, अगर आपके पास 1 लाख रुपीस है, आपके स्कैनर के अंदर एक स्टॉक आया, आपको स्कैनर के अंदर एक स्टॉक आ गया, आपको 1 लाख में से उसके अंदर लगाना है 20,000 रुपया। जब 20,000 रुपया लगाओगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज एलोकेशन ऑफ कैपिटल, आएंगे 20% आपने पैसा यहाँ पे लगा दिया। ओके, अभी ब्रिटानिया की बात करेंगे। उसका क्लोजिंग प्राइस था 3475। ओके, अभी नीचे आएंगे थोड़ा। अभी आपने 20,000 लगाया है, आपके पास 1 लाख कैपिटल है, तो आप 1 लाख कैपिटल में से कितना लॉस ले सकते हो। अगर 20,000 लगाया है तो मैं बोलता हूँ 2,000 रुपीस करोगे।
तो आपको यहाँ पे एक रिज़ल्ट मिलेगा 2%, यानी कि आपका 1 लाख में से 2% कैपिटल कम हो जाएगा। 20,000 लगाया तो 2,000 का स्टॉप लॉस के हिसाब से आप चल सकते हो। ऐसे रिस्क मैनेजमेंट करना है, आप कितना रिस्क ले सकते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन ये जनरली इतना मैं रखता हूँ 2% के आसपास। अभी हमारा एंट्री प्राइस क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे एंट्री प्राइस 3475 देखते हैं। 3475। स्टॉप लॉस प्राइस क्या है 3391, यानी कि 3390 हम स्टॉप लॉस रखते हैं। 3390 स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दिया। टारगेट कितना रहेगा हमने यहाँ पे गिना 3730 का टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे आपको रखना है टारगेट 3730 का टारगेट। आपका रिस्क रिवर कितना आएगा, यहाँ पे 3% आएगा। रिस्क रिवर रेशियो कितना आ गया 3, यानी कि आपका रिस्क रिवर रेशियो भी यहाँ पे गिन के आ जाएगा। 3 का रिस्क रिवर रेशियो है। आपको 24 क्वांटिटी बाय करनी है 20% एलोकेशन के हिसाब से। अगर 24 क्वांटिटी बाय करोगे तो आपका रिटर्न हो जाएगा इसके नीचे 60% के हिसाब से आपका रिटर्न हो जाएगा 1/3 के हिसाब से, यानी कि आपको 60% रिटर्न यहाँ पे 4 नवंबर को बाय किया और यहाँ पे 1 दिसंबर को, यानी कि ऑलमोस्ट 1 महीने में 60% का रिटर्न आपको यहाँ पे मिल गया। तो ये है मेरी वेबसाइट। उसके अंदर टूल्स में जाओगे तो आपको रिस्क मैनेजमेंट का कैलकुलेटर मिलेगा, उसके बाद SIP का कैलकुलेटर मिलेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे तो SIP का कैलकुलेटर क्लिक करोगे तो SIP का कैलकुलेटर यहाँ पे खुल जाएगा। फिर पाइवट पॉइंट का कैलकुलेटर है, तो यहाँ पे किसी भी स्टॉक का हाई, लो, क्लोज और ओपन डालोगे और कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पे जो भी 4 क्लासिकल कैम्ब्रिला वो सब पाइवट पॉइंट के लेवल यहाँ पे मिल जाएंगे। ऐसे फिबोनाची लेवल के अंदर भी आप कर सकते हो। तो हमारा था ये SIP कैलकुलेटर। रिस्क मैनेजमेंट का आपको पहला है, आपको यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हो। तो मैं ये वापस से रिपीट करता हूँ, टाइम फ्रेम डेली का रखना है। RSI 20, अपर लिमिट 40, लोअर लिमिट 60। RSI वैल्यू 40-60 के बीच में रहेगा तो मार्केट कराएगा कंसोलिडेशन। 60 के ऊपर जाएगा तो बुलिश, 40 के नीचे आएगा तो बेरिश। आपको क्या करना है, अगर मार्केट 60 के ऊपर चला गया है उसके बाद नीचे आता है 38-42 के लेवल के आसपास, बाद में आपको एंगल फ्री पैटर्न मिलता है तो आप वहाँ पे बाय कर सकते हो। कैसे बाय करना है, एंगल फ्री पैटर्न के पिछली वाली रेड कैंडल का हाई जो है वो ग्रीन कैंडल उसको पूरा ढक देना चाहिए, यानी कि जो पिछली वाली रेड कैंडल है इसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनेगी तो उसका जो हाई है इसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। जैसे हमने डिस्कस किया चार्ट के ऊपर कि ये वाला एग्जांपल बताया 30, इसके पिछली वाली रेड कैंडल, इसके बाद ग्रीन कैंडल का हाई उसने तोड़ दिया है। कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, पिछली वाली रेड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस लगाने के बाद आपको पोजीशन साइजिंग कैलकुलेशन करना है। टूल्स में जाके, मेरी वेबसाइट पे जाके, या फिर अपने आप बना सकते हो किसी एक्सेल शीट के अंदर। अगर आपको रेडीमेड यूज़ करना है तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बाद में यहाँ पे आप जाओगे तो आपको 1/3 का रिस्क रिवर रेशियो मिलेगा, आपको वहाँ से एग्जिट करना है। मैंने आपको स्कैनर बताया, वो स्कैनर का लिंक भी मैं आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से स्कैन कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ये था हमारा ऑनलाइन कोर्स का पहला पार्ट मीन्स के यहाँ पे पूरा मैंने कवर कर दिया है। अभी दूसरा पार्ट नहीं आएगा, अभी जो भी कोर्स आएंगे यहाँ पे अपडेट होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग, ऑल द बेस्ट।